हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे DSSB PGT कंप्यूटर साइंस का हिंदी का सिलेबस, जिसके अंदर हमारा टॉपिक है आज का उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग हमारा बेसिकली एक शब्दांश या अवयव को कहते हैं हम। एक उपसर्ग जो हमारे किसी भी शब्द के पहले या उसके विशेष अर्थ को प्रकट करता हो, उसके पहले आकार को या शब्द को अगर कोई प्रकट कर रहा है तो हम उसे उपसर्ग बोलेंगे। ठीक है, इसे इस तरह से समझते हैं हम, एक और इसका परिभाषा से समझते हैं कि भाई हमारा उपसर्ग जो है वो क्या होता है। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए उपसर्ग को हम अगर हिंदी में अगर बोलते हैं उपसर्ग, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे प्रीफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स यानी जो किसी शब्द से पहले लगा होता है या किसी शब्द के आगे लगा हुआ होगा पहला शब्द, यानी कि हम पहले कोई प्रीफिक्स लगाएं और फिर उसके बाद हम अपना कोई भी जो है यहाँ पे अपना शब्द जो है वो फिल कर दें। ठीक है, तो ये उपसर्ग का मतलब होता है ये दो शब्दों के योग से बनता है, एक उप और एक सर्ग। उप का मतलब होता है, उप का अर्थ है हमारा समीप, निकट या पास में, ऐसा कोई भी शब्द जिससे हमें मतलब ये आभास हो रहा है कि उस चीज़ का मीनिंग या फिर उस शब्द का जो अर्थ है वो हमारा समीप या निकट या पास में है। और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। ठीक है, सर्ग हमारा होता है सृष्टि करना, यानी कि एक नए शब्द को एक तरह से है ना क्रिएट करना। जो हमारे पास एक शब्द है उसका पूरा जो भाव है, जो मीनिंग है, उसे चेंज कर देना। ठीक है, ये हमारा सर्ग का मीनिंग होता है। हम इसे एक और परिभाषा के उससे भी समझ सकते हैं कि भाई हमारा उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठकर। उपसर्ग का मतलब क्या है? पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। यहाँ पास में बैठने का मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे कोई एक शब्द लिखा हुआ है और उसके पास में हम यहाँ आगे जो है किसी एक शब्द को जोड़ दें तो उसका एक नया अर्थ बन जाए। उस पूरे शब्द का जो ये पहले शब्द था इसका कुछ नया अर्थ बन जाएगा। ठीक है, इसके एग्जांपल्स में मैं भी आगे करवाऊंगी आपको वीडियो में। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम समझते हैं कि भाई हमारा जो उपसर्ग है उसकी परिभाषा क्या है या उपसर्ग क्या होता है, उसका जो मेन डिफरेंस है, जो फ़र्क है, वो समझते हैं। ठीक है, अब जैसे हार के पहले जो है हमारे जो भी हार एक शब्द है हमारा जिसका मीनिंग होता है, जैसे हार शब्द का जो अर्थ है वो होता है कि मतलब पराजित होना। ठीक है, या हार जाना, समर्पण कर देना किसी कंडीशन या किसी सिचुएशन में, ऐसे में। ठीक है, तो हार के पहले अगर हम लगा देते हैं प्र उपसर्ग। ठीक है, प्र अगर हमने शब्द हार से पहले लगा दिया, ये हमारा हार शब्द लिखा हुआ है, इसके आगे अगर हम प्र लिख देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है प्रहार शब्द, यानी प्रहार मतलब जिसका नया अर्थ हुआ मारना। हार मतलब हार जाना, किसी से युद्ध में हार गए या किसी भी चीज़ में, आप गेम में किसी में हार गए। लेकिन अगर इसके आगे प्र शब्द अगर एक हम जोड़ दें, प्र जो आगे शब्द हमारा जुड़ रहा है और हार का मीनिंग ही चेंज कर दे रहा है, एक नया अर्थ बना रहा है, इसका मतलब होता है मारना। ठीक है, तो प्र को क्या बोलेंगे हम? उपसर्ग। उपसर्ग हमारा बेसिकली क्या होता है? स्वतंत्र अस्तित्व ना होते हुए भी, इसका अपना कोई मतलब अस्तित्व नहीं है। प्र को आप ऐसे, प्र का अपना खुद का कोई मीनिंग नहीं है। अगर हम हार से हटा करके प्र लिख दें तो इसका अपना कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन ये स्वतंत्र अस्तित्व ना होते हुए भी अन्य शब्दों के साथ मिलकर एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। यानी किसी शब्द के साथ मिलके इनका मीनिंग जो है कंप्लीट होता है। उपसर्ग शब्द के पहले आते हैं और ये शब्द से किसी भी पहले आएंगे जो भी हमारे उपसर्ग हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं कि भाई हमारे उपसर्ग कौन कौन से हैं। जैसे हम अन्न को ले लें, अन्न हमारा क्या है? उपसर्ग है। लेकिन अगर हम इसे बन के आगे लिख देते हैं, जैसे हमारे पास एक शब्द है बन और इसके आगे अगर हमने लिख दिया अन्न, ऐसे समझिए जैसे बन के आगे अगर हम अन्न लगा देते हैं तो अनबन का मतलब, अनबन का अर्थ क्या हुआ? अनबन का अर्थ हुआ मन मुटाव। ठीक है, कुछ उपसर्गों के योग से शब्दों के मूल अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अनबन है, अनबन बन मतलब किसी से आपका बहुत अच्छा बन रहा है, बहुत अच्छा
आपका स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है, लेकिन अनबन मतलब मनमुटाव हो जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होंगे जिनसे उनके मूल अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन बल्कि तेजी आ जाती है, कुछ उसकी जो है स्पीड जो है थोड़ी आप इंक्रीज हो जाएगी, जो भावार्थ है उसका वो बढ़ जाता है। जैसे भ्रमण शब्द को ले लीजिए, अब हम नेक्स्ट अपने एग्जाम्पल में समझ सकते हैं इस चीज़ को। अगर हम भ्रमण का एग्जाम्पल लें तो भ्रमण में क्या है कि हमारे पास अगर उसमें परि उपसर्ग लगा दिया जाए तो इसका मतलब क्या हो गया, परिभ्रमण, मतलब भ्रमण के जो भावार्थ था उसमें थोड़ी तेजी आ गई, परिभ्रमण हो गया, ठीक है। और इससे अर्थ में जो है कोई अंतर नहीं आया है, लेकिन बस थोड़ी सी इसमें तेजी हमें जो है इसके भावार्थ में फील होती है, ठीक है। कभी कभी उपसर्गों के प्रयोग से शब्दों का बिल्कुल अलग अंतर भी हमारा जो है निकल के आता है, ठीक है। जैसे भी मैंने अनबन का बताया, आपका बन का जस्ट उल्टा इसका हो जाता है आंसर, ठीक है। अब उपसर्गों की जो संख्या की बात करते हैं अब हम, उपसर्ग की जो संख्या है वो हमारी जो है हिंदी में, संस्कृत में, उर्दू में, इनसे कुछ शब्द हमारे लिए गए हैं उपसर्ग के, ठीक है। अलग अलग भाषा की अलग अलग संख्याएं हैं, तो हम संख्या देखते हैं कि भाई हमारी इसकी कौन कौन सी संख्या है। संख्या समझते हैं, हमारे जो संस्कृत के उपसर्ग लिए गए हैं वो टोटल हमारे 19 उपसर्ग हैं, ठीक है। और हिंदी के जो लिए गए हैं वो 10 उपसर्ग हैं, और हमारे 12 उपसर्ग जो हैं वो उर्दू से लिए गए हैं, ठीक है। इनका एग्जाम्पल वगैरह मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी कि हमारे कौन कौन से उपसर्ग हैं। कुछ क्वेश्चंस भी हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आई होप यहाँ तक सबको समझ आया होगी उपसर्ग क्या होता है। ओके, थैंक यू।